जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। मंदिर श्री बंसी वाले महात्मा यूट्यूब चैनल अंबाला शहर की ओर से हम आप सबका हार्दिक अभिनंदन करते हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि परम पावन कार्तिक मास आरंभ होने ही वाला है, तो आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं कार्तिक मास महात्म्य के पहले अध्याय की परम पावन कथा। हिंदू धर्म में कार्तिक मास का बहुत ज्यादा महत्व बताया गया है और इस वर्ष कार्तिक मास के स्नान 31 अक्टूबर दिन शनिवार से आरंभ हो जाएंगे। 31 अक्टूबर दिन शनिवार शरद पूर्णिमा के दिन से कार्तिक के स्नान आरंभ हो जाएंगे और कार्तिक मास अगली 30 नवंबर दिन सोमवार कार्तिकी पूर्णिमा तक रहेगा। कार्तिक मास 30 नवंबर दिन सोमवार कार्तिकी पूर्णिमा तक रहेगा। तो कार्तिक के स्नान एक महीना चलते हैं। तो कार्तिक का पहला स्नान 31 अक्टूबर दिन शनिवार को होगा, लेकिन वैसे कार्तिक मास की शुरुआत 1 नवंबर दिन रविवार से होगी। तो आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं कार्तिक मास महात्म्य के पहले अध्याय की परम पावन कथा। कार्तिक मास में किए गए धर्म कर्म का अनंत गुना पुण्य मिलता है। कार्तिक मास में भगवान श्री राधा कृष्ण जी की, भगवान श्री हरि विष्णु जी की ज्यादा से ज्यादा भक्ति करनी चाहिए ताकि भगवान की ज्यादा से ज्यादा कृपा मिल सके। तो अब आप सुनिए कार्तिक मास महात्म्य के पहले अध्याय की परम पावन कथा, जो कि इस प्रकार है। बोल श्री राधा कृष्ण भगवान की जय, बोल श्री हरि विष्णु भगवान की जय, बोल कार्तिक मास की जय। अब पहला अध्याय। सब प्रकार के दुखों का नाश करने वाले तथा सारी सृष्टि की पालना करने वाले श्री गणेश जी, ज्ञान की दाता श्री सरस्वती जी, सब पुराणों के कर्ता श्री वेद व्यास जी तथा गुरुदेव महाराज जी के चरण कमलों में नमस्कार करके भगवान की श्रद्धा और भक्ति रस में डूबे हुए कार्तिक मास की कथा को कहते हैं। नैमिषारण्य में वास करने वाले शौनकादि 88,000 ऋषि श्री सूत जी से कहने लगे कि हे ब्राह्मण, आप हमारी इस घोर कलयुग से रक्षा करने के लिए कोई सरल उपाय बताएं। उनका यह प्रश्न सुनकर श्री सूत जी महाराज कहने लगे कि हे ऋषियों, भगवान के चरणों में तुम्हारी अटल भक्ति देखकर मैं तुमसे कार्तिक मास के महात्म्य की कथा कहता हूँ, जिसके सुनने मात्र से मनुष्य के सारे पाप नष्ट हो जाते हैं और उसको भगवान के वैकुंठ धाम में निवास मिलता है। तो आप सावधान होकर कार्तिक मास की इस कथा को सुनिए। एक समय नारद जी ब्रह्मलोक में जाकर सारे जगत के कर्ता श्री ब्रह्मा जी से विनीत भाव से पूछने लगे कि हे पितामह, कृपा करके कोई ऐसी सुंदर कथा कहिए जो सब पापों के नाश करने वाली हो। तब ब्रह्मा जी कहने लगे कि हे पुत्र, भगवान के चरणों में तुम्हारी ऐसी प्रीति देखकर मैं तुमसे कार्तिक मास का महात्म्य कहता हूँ, जिसके सुनने मात्र से मनुष्य के सब पाप नाश हो जाते हैं और वह वैकुंठ का अधिकारी हो जाता है। क्योंकि कार्तिक मास भगवान श्री राधा कृष्ण जी को, भगवान श्री हरि विष्णु जी को अति प्रिय है। इस कार्तिक मास में किया हुआ व्रत, दान, नियम तथा संकीर्तन अनंत फल देने वाला होता है। अतः सारे संसार की भलाई के लिए तुमने अति सुंदर प्रश्न किया है। मैं इस कथा को तुमसे कहता हूँ, तुम सावधान होकर इसकी विधि को सुनो। मैं इसकी विधि बता रहा हूँ। व्रती मनुष्य प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त लगभग 4 बजे उठकर शौच आदि से निवृत्त होकर 22 अंगुल लंबा सुगंधित वृक्ष का दातुन करे, परंतु श्राद्ध के दिन, सूर्य तथा चंद्र ग्रहण के दिन, एकम अमावस, नवमी, छठी, एकादशी तथा रविवार को दातुन ना करें। जिस दिन दातुन ना करनी हो उस दिन पानी से 12 कुल्ले करके मुंह को खूब अच्छी तरह से साफ कर लेवें। जब 2 घड़ी रात्रि रह जाए तो काले तिल, चंदन, चावल, फूल या कुशा लेकर तालाब, कुंड, नदी या संगम तथा किसी तीर्थ स्थान में जाकर भगवान से प्रार्थना करें कि भगवान, आपकी और श्री लक्ष्मी जी की प्रसन्नता प्राप्त करने के लिए मैं कार्तिक मास में स्नान करूंगा। इस प्रकार प्रतिज्ञा करके श्री गंगा जी, शिव, सूर्य और विष्णु जी का ध्यान करके नाभि व वर्त जल में प्रवेश करके अच्छी तरह से स्नान करें। फिर जल से बाहर आकर देवता, ऋषि और पितरों का तर्पण करें। अगर
किसी नदी पे स्नान करने के लिए ना जा सकें तो घर पर ही पवित्र मन से स्नान करें। घर पर स्नान करते समय माँ गंगा, यमुना, सरस्वती सभी नदियों को याद करें। इस तरह का स्नान भी पवित्र माना गया है। स्नान के पश्चात षोडशोपचार विधि से भगवान का पूजन करें, भगवान को अर्घ्य देवें और प्रार्थना करें कि हे भगवान, श्री राधा रानी सहित मेरे इस अर्घ्य को ग्रहण करें। और इस प्रकार प्रार्थना करके 16 चीजें आवाहन, पाद्य, अर्घ्य, आचमन, स्नान, वस्त्र, चंदन, अक्षत, पुष्प, धूप, दीप, नैवेद्य, तांबूल, पुंगीफल, दक्षिणा और नमस्कार भगवान की मूर्ति को अर्पण करके तुलसी मंजरी से भगवान का पूजन करना चाहिए। इसे षोडशोपचार पूजन कहते हैं। तो इस प्रकार देवर्षि नारद जी को ब्रह्मा जी ने कार्तिक मास के पहले अध्याय की यह कथा सुनाई थी। यह सारी कथा शौनकादि ऋषियों को श्री सूत जी महाराज सुना रहे थे और यही कथा ब्रह्मा जी देवर्षि नारद को सुना रहे थे। तो इसी प्रकार कार्तिक मास महात्म्य के इस पहले अध्याय की कथा का यहाँ पर विश्राम होता है। तो यह सारी कथा आप मंदिर श्री बंसी वाले महात्मा यूट्यूब चैनल अंबाला शहर की ओर से सुन रहे थे। आपसे यह निवेदन है कि कार्तिक मास के बाकी सभी अध्यायों की कथा भी कृपया आप हमारे चैनल पर अवश्य सुने और सभी कथाओं के लिए कृपया आप मंदिर श्री बंसी वाले महात्मा यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आगे आने वाली सभी कथाओं को आप सुन सकें। तो हम आपका हार्दिक धन्यवाद करते हैं कि आपने कार्तिक मास की पहले अध्याय की इस परम पावन कथा को सुना। ध्यान दें कि कार्तिक मास में हम जो भी धर्म कर्म के नियम का पालन करते हैं उसका अनंत गुना फल मिलता है। यह स्वयं भगवान श्री राधा कृष्ण जी और भगवान श्री हरि विष्णु जी ने कहा है। यह स्वयं भगवान के साक्षात भगवान के श्रीमुख की वाणी है। तो मंदिर श्री बंसी वाले महात्मा यूट्यूब चैनल अंबाला शहर की ओर से आपका फिर से धन्यवाद कि आपने इस परम पावन कथा को सुना। भगवान श्री राधा कृष्ण जी की, भगवान श्री हरि विष्णु जी की कृपा सदा आप सब पर बनी रहे। इसी मंगल कामना के साथ जय श्री राधा रानी जी की, जय श्री कृष्ण भगवान जी की, जय श्री हरि विष्णु भगवान जी की, जय तुलसी माता की, जय कार्तिक मास की।